हे एवरीवन, तो आज की वीडियो हमारी कीवर्ड एवरीवेयर के अल्टरनेटिव्स पर होने वाली है। आज मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस रिकमेंड करूंगा जो आप अपने क्रोम या एज ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री होंगी। तो अगर आप इन टूल्स को मास्टर कर लेते हैं तो आप इसकी सर्विसेज ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि fiverr.com या freelancer.com पर। तो मेन टॉपिक पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे बहुत बड़ी परसेंटेज जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और वो वीडियोस देखते हैं और लीव कर जाते हैं उस वीडियो को। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स और वीडियोस का आपको पता लगता रहेगा। तो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। नंबर 1, व्हाट्स माई सर्व। तो ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आप माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम ब्राउज़र के अंदर दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये आपको एक पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहाँ से आपको साइन अप या साइन इन करना है। तो आप अपने गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने कर लिया हुआ है। और उसके बाद आपको टॉप राइट हैंड साइड पर उसका आइकन नज़र आने लग जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके और इन्फो ले सकते हैं, लेकिन हम गूगल पर डायरेक्ट देखते हैं कि इसका यूज़ किस तरह करना है। तो जैसे कि अगर मैंने गूगल ड्राइव सर्च किया है तो इसने मुझे ऑस्ट्रेलिया की कीवर्ड सर्च और सीपीसी बता दिया। तो अगर मैं चाहूँ तो दूसरी कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिस तरह के यूएस। तो आप सिंपली यूएस लिखें साइड पर और यहाँ से आपने बस उसको सिलेक्ट करना है और ये यूएस के हिसाब से उसकी सर्च वॉल्यूम और उसका सीपीसी आपको बता देगा और साथ में रिलेटेड कीवर्ड भी बता देगा जो इसके साथ रिलेट होकर सर्च किए जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वो कीवर्ड्स बता रहा है जो लोग इस मेन कीवर्ड के साथ सर्च कर रहे हैं। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ CSV और बाद में आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आगे वीडियो के अंदर मैं कुछ और एक्सटेंशंस बताने वाला हूँ जिसको अगर आप कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको आसानी होगी अपने कीवर्ड को चूज़ करने में इन फ्यूचर। नंबर 2, SEO क्विक। तो ये भी एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आप एज पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी आपका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे साथ ही आपको टॉप मेन्यू के अंदर इसका आइकन दिखाने लग जाएगा और आपको साथ ही राइट क्लिक करके एक्सटेंशन ऑप्शन में जाना है और अपना एक प्री SCM रश का अकाउंट सेटअप करना है। तो ये अकाउंट इसलिए सेटअप करना है ताकि आपको जो गूगल पे सर्च क्वेरीज हैं उसका करेक्ट डाटा मिल सके। जैसे कि आप नीचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो आपको क्वेरीज नज़र आ रही हैं, रैंक बताएगा, ट्रस्ट फ्लो बताएगा, डोमेन स्कोर बताएगा, गूगल के अंदर कितने इसके जो लिंक्स हैं इंडेक्स हो चुके हैं वो बताएगा। तो इसलिए आपको ये एक फ्री अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो आप उसको सेटअप कर लेंगे जब, तो आपको सीधा गूगल पर जाना है। तो जिस तरह भी मैंने पहली एक्सटेंशन में बताया था व्हाट्स माई सर्व को अगर आप इस एक्सटेंशन के साथ यूज़ करेंगे तो आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी नज़र आने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अब आप अपने जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपका जो ये सर्च किया हुआ कीवर्ड है किसी स्पेसिफिक कंट्री में सर्च हो तो आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट लोकल पे क्लिक करें, ये दोबारा से लोड होगा और आपको ये जो सर्चेज हैं उस कंट्री के हिसाब से नज़र आएंगी और आपका जो पेज है वो भी उस कंट्री के हिसाब से ही खुलेगा। और आप चाहें तो आप इस पेज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्लेस कर सकते हैं या कोई पैरामीटर्स रख सकते हैं जिसके हिसाब से ये असेंड या डिसेंड ऑर्डर में आपको नज़र आए। तो अगर आप गौर करें तो ये गूगल में डिफ़िकल्टी भी बता रहा है जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है। और अब इन दोनों को कंबाइन करने से ये हो रहा है कि आपको सर्च वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है, CPC भी नज़र आ रहा है, रिलेटेड कीवर्ड्स के CPC और वॉल्यूम भी नज़र आ रहे हैं और आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी जो सर्च क्वेरी को अपने हिसाब से। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि जो आपने पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से सर्च नज़र आए। और अगर आप फिर मैनुअली जाके एक एक चीज़ देखना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं कि जैसे कि सपोज़ थर्ड जो सर्च है उसका डोमेन स्कोर और ट्रस्ट स्कोर कितना है या उसके मंथली एस्टिमेटेड विजिट्स कितने हैं, एवरेज पर विजिट क्या है, एवरेज टाइम स्पेंड कितना है, बाउंस रेट कितना है,
तो अगर इस तरह आप मैनुअली चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों एक्सटेंशन को एक साथ यूज़ करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने एक्यूरेट या एवरेज रिज़ल्ट मिल सकते हैं और आपको एक पैनी भी पे करनी नहीं पड़ेगी। नंबर 3, कीवर्ड सर्वर। तो ये भी एक एक्सटेंशन है जो आप व्हाट्स माय सर्फ की जगह यूज़ कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप इसको भी सिंपली चेक करें तो ये आपको इस तरह का लेआउट देती है। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि किस तरह काम करेगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको जो फर्स्ट में क्रिएट फ्री कंटेंट एडिटर नज़र आ रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये इनका अपसेल का एक न्यू फीचर है जो आप फ्री में भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हो ये रहा होता है कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया होता है आप उसको ऑन द स्पॉट अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हैं अपने उस सर्च रिज़ल्ट के हिसाब से। तो इसका फुल प्लान के लिए आपको जाहिर सी बात है पे करना पड़ेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो बिल्कुल सिंपल है व्हाट्स माय सर्फ की तरह। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, सिमिलैरिटी नज़र आ रही है और सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है कि किस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, वर्ड्स का क्या एवरेज काउंट जा रहा है, कीवर्ड्स एग्जैक्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं और कौन से उससे कम यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी आपको एक चार्ट की सूरत में बना के दे दिया जिसको आप आराम से कंज्यूम कर सको और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो चीज़ को समझने में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पर पेज का कुछ काउंट लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप पर पेज पर कितने कीवर्ड दिखाना चाह रहे हो। तो जैसे भी मैंने 10 सेलेक्ट किया तो ये 10 नज़र आ रहे हैं। तो आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। तो ये उसी वक्त आपको सिर्फ टॉप 5 कीवर्ड्स आपको दिखाने लग जाएगा और आपको टॉप साइड पर भी आपको टोटल वॉल्यूम और उसका CPC नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें फुल्ली एक्यूरेट नहीं होती चाहे आप पेड टूल क्यों ना ले लें। तो ये टूल्स आपको एक एवरेज काउंट दे रहे होते हैं जिससे आप बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस चीज़ पे एवरेज ये जा रही है तो अगर मैं इसको इस हिसाब से प्लान करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप किसी भी टूल पर रिलाई नहीं रह सकते, सिर्फ आप सर्च पर्पसेस के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक थे वो यहीं तक थे, लेकिन अब आप यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो अब आपको मैं कुछ बोनस एक्सटेंशंस बताना चाहूँगा जिससे आप न्यू कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं और आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा। एक्सटेंशन है उसका नाम है SEO स्टेक कीवर्ड टूल। तो सिंपली आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका आइकन नज़र आने लग जाएगा तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपको इसको सिंपली अगर मैंने एक्सप्लेन करना हो कुछ लाइंस में तो ये टूल आपको न्यू कीवर्ड्स के आइडियाज़ जनरेट करके देता है। जैसे कि अगर आपने एक कीवर्ड ढूंढ लिया है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसकी अलग वेरिएशंस ढूंढना चाह रहे हैं तो ये टूल मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये फ्री भी है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको इस टूल के साथ मिलती है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो अब मैं नीचे से वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के अंदर क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ, प्रेपोजिशन A to Z या न्यूमेरिक वर्जन अगर चाहिए इस कीवर्ड के साथ वेरिएशन आती हैं तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ अनटिक करके, तो उसको रहने भी दे सकता हूँ। तो अब यहाँ से आप सोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ गूगल से ही डाटा फैच करना चाह रहे हैं कि यूट्यूब से भी। तो मैं यूट्यूब और अमेज़ोन पे भी टिक कर देता हूँ। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको कंट्री और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको स्टार्ट प्रेस कर देना। तो ये अब अनलिमिटेड आइडियाज़ फैच करी जा रहा है। आप जब चाहें इसको स्टॉप कर सकते हैं और आप यहाँ पे अभी तक देख सकते हैं कि कितने कीवर्ड्स इस टूल ने फैच कर लिए हैं। तो आप एनी टाइम इसको स्टॉप कर सकते हैं और जो कीवर्ड्स आपको अब मिले हैं आप इसको प्लेन टेक्स्ट व्यू से बदल कर इस तरह भी देख सकते हैं और चाहें तो आप इसको एक्सपोर्ट एज अ CSV भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि इन कीवर्ड जो मैंने अभी 320 कीवर्ड जो फैच किए हैं इनके मुझे सर्च वॉल्यूम और CPC डाटा चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं फॉर फ्री। तो पहले आप टैब व्यू में करके आप वो कीवर्ड्स को चूज़ कर लें जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए आप उसको क्रॉस प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप गेट वॉल्यूम और CPC डाटा पे क्लिक करें तो ये आपको एक न्यू टैब के अंदर
आपका गूगल एडवर्ड का अकाउंट ओपन करेगा। तो जो आपने उस टाइम लॉगिन किया होगा अपना गूगल अकाउंट, तो ये उसका कीवर्ड प्लानर ओपन करेगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो बस आपने यहाँ से गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह की एक विंडो ओपन कर देगा। तो यहाँ से सिंपली आपने प्लेन टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करना है। इधर से बीच में क्लिक करके आपने कंट्रोल ए प्रेस करके सारा को कॉपी कर लेना और यहाँ पे लाके आपने कंट्रोल वी कर देना। तो वो सारे कीवर्ड जो आपने पीछे से कॉपी किए हैं वो इधर पेस्ट हो चुके हैं और आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना। तो अब आप देख सकते हैं वो सारे कीवर्ड्स के 1 बाय 1 सारे सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, एड इम्प्रेशन, टॉप बिड आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉग रन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं और आप इसको टैब व्यू से अरेंज भी कर सकते हैं सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। तो मैं इसलिए भी आपको ये टूल रिकमेंड किया क्योंकि गूगल के अंदर से हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, जैसे कि एवरेज मंथली सर्चेस, कंपटीशन और इनके जो टॉप बिड्स हैं और लो बिड्स हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल डाटा है जिस पे आप काम कर सकते हैं। आप ये भी एक्सटेंशन ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इन सारी एक्सटेंशन में कौन सी सबसे बेहतर लगी है। और इन द लास्ट कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम इन सारी एक्सटेंशन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कभी कभी ये होता है कि गूगल जो है वो आपको रिकैप्चा देने लग जाता है। उसको लगता है कि आप कोई फेक ट्रैफिक गूगल पर भेज रहे हो ताकि उनका सर्वर डाउन हो जाए। तो आपको ये छोटे छोटे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप उन रिकैप्चा को सॉल्व करके आप ये सारी एक्सटेंशन को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 या 3 एक्सटेंशन पर स्टिक आउट रहें और अपनी कीवर्ड रिसर्च को करें और उसके बाद उनको टर्न ऑफ करके दूसरी एक्सटेंशन यूज़ कर लें, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो मैंने ये टूल इसलिए रिकमेंड किए हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी एक्सटेंशन आपको बताई हैं और मैंने इनको पर्सनली खुद यूज़ करके देखा है। एज अ कंटेंट राइटर मैं इन सारी एक्सटेंशन को यूज़ करता हूँ अपने एक कीवर्ड को ढूंढने के लिए और उसके अलग अलग वेरिएशन को सर्च करने के लिए, और काफ़ी हद तक ये कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन का मुकाबला कर रही हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन सारी एक्सटेंशन को चेकआउट करें और मुझे अपना रिव्यू बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।